हमने तो अक्सर रोजगार वाले को भी कला करते देखा है। पत्नी अपनी होते हुए भी उन्हें घर वालों के सामने शर्मसार होते देखा है। अक्सर ऐसा दृश्य भी देखा है जो आत्मा को भीतर तक घायल कर देती है। जब पत्नी पर अत्याचार होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है और पति सब कुछ जानते हुए भी मौन का सहारा लेकर खड़ा रह जाता है। माँ तो ममता की मूरत कहलाती है, उसका स्नेह ही उसकी पहचान होती है। लेकिन कभी कभी वही माँ बहू को अपनाने का कर्तव्य भूल जाती है। घर वालों की इच्छा से जब विवाह का पावन बंधन बनता है, तब भी उसी घर में अस्वीकृति की भावना पनपती हुई देखी जाती है। साथ जो स्वयं एक स्त्री है और बहू के दर्द को समझ सकती है, वही कई बार अन्याय के क्षण में अपने बेटे के साथ खड़ी दिखाई देती है। वह अपने बेटे को कभी यह नहीं सिखाती कि जिसे वह विवाह करके घर लाया है, वह स्त्री उसके जीवन का अंतिम सत्य और अंतिम साथ होगी। पत्नी भी उस समय विवश हो जाती है जब उसको अपना ही पति उसके साथ अन्याय करता हुआ दिखाई देता है। जिस भरोसे पर वह अपना सब कुछ छोड़कर अपने सपनों और अपने संसार को पीछे छोड़कर उसके साथ आई थी, वही भरोसा टूटकर उसके हृदय को गहरे घाव दे जाता है। वह अपने सभी कर्तव्यों को पूरे निष्ठा, प्रेम और समर्पण के साथ निभाती है, लेकिन फिर भी उसका त्याग और उसका प्रेम पति के हृदय को नहीं छू पाती है। तब मन में यह सोचने पर विवश हो जाती है, बेरोजगार से क्या अपेक्षा की जाए, जब रोजगार वाले भी रिश्तों का सम्मान नहीं कर पाते। इसलिए चाहे पति रोजगार वाला हो या बेरोजगार, एक पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा केवल सम्मान होती है, धन नहीं। क्योंकि जिसमें संवेदनशील होती है, वह बिना कहे ही हर कर्तव्य निभा देता है। उसे केवल प्रेम चाहिए, अन्याय नहीं। क्योंकि संसार का सबसे सुंदर पवित्र रिश्ता पति पत्नी का होता है, जो केवल प्रेम, सम्मान और अटूट विश्वास की नींव पर टिका होता है।